वेलकम टू आवर चैनल हर कॉमेडी। और आज हम जा रहे हैं डे 2 ट्रिप पर त्र्यंबकेश्वर के। और आज हम मंदिर में विज़िट करेंगे और मंदिर दर्शन के बाद देखते हैं क्या क्या होता है। सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें बहुत लंबी लाइन मिली थी और हम लोगों को VIP लाइन में भी 2 घंटे, 2 नहीं आई थिंक 3 से 4 घंटे हो गए। लेकिन आज हमारा नंबर बहुत जल्दी आ रहा है, लाइन बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी पापा हैं साथ में, भैया भाभी हैं, बच्चे हैं, मैं और महादेव जा रहे हैं। महादेव के दर्शन साथ में आपको भी दर्शन कराएंगे और आप लोग भी आइए यहाँ पे घूमिए। बहुत अच्छा वेदर है, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। होप आपको भी मज़ा आएगा। के बाद हम चल पड़े बाहर दर्शन के लिए। एक दर्शन के बाद हम लोग बाहर मार्केट आए। इसके एक्चुअली बाहर ना गोदावरी भी है, कोई कुंड जैसा बनाया है जिसमें लोग नहाते हैं। वहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। तो अगले साल हमें ड्राइवर ने बताया कि नेक्स्ट ईयर जो है यहीं पे कुंभ का मेला लगने वाला है और ये भी बोला कि आप लोग आइएगा। उससे वैसे ऑटो जाता है। और ये अब हम जा रहे हैं गौमुख की तरफ और ये पतिदेव और मेरा भाई आगे जा रहे हैं, मैं पीछे से साथ में मम्मी भी जा रही है, बाकी सब लोग घर पे हैं। मेरी जो भाभी है और पापा हैं और 2 बच्चे हैं, वो लोग नहीं चढ़ सकते इतना क्योंकि वो बहुत आसान नहीं है ऊपर चढ़ना। हम लोग बाय रोड नहीं जा रहे हैं, हमने सोचा कि हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे। बट देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है ज़्यादा। और आप देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ के पहाड़ ना थोड़े से अलग हैं, हमारे उत्तराखंड के जो पहाड़ होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ थोड़े पथरीले से हैं, लेकिन बहुत अलग है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मे भी शायद इसीलिए यहाँ पे वाटरफॉल ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ भी होते हैं बट इतने नहीं होते हैं। मैंने सुना यहाँ बहुत होते हैं। पर यहाँ की अगर मुझे बोले कि हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत यहाँ की हिल्स थोड़ी वहाँ से अलग है, बट अच्छी दर्शन के लिए वहाँ पे VIP लाइन से 200 रुपये देकर के आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जल्दी गए थे तो ईजिली नॉर्मल लाइन से दर्शन हो गए थे। लास्ट टाइम की तरह इतना रश नहीं था, तो आप लोग भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम आ गए गोदावरी नदी का एक और मतलब तालाब सा है और यहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं नीचे। अभी तो पानी कम है, मौसम बना हुआ है, शायद धीरे धीरे ये बढ़ जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है और आपको दिखाते हुए चलते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारा मौसम है, सच में मज़ा ही आ गया। बारिश तो है, ठीक है। आप वो जो पोंचे होता है ना बारिश वाला, वो ले लो, फिर आराम से ट्रैकिंग कर सकते हो। आप लोगों ने वही पहना हुआ है एक्चुअली, नहीं तो ऐसी बारिश में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतना ऊँचा पहाड़ चढ़ेंगे। और देखिए ये बादल जो है वो पहाड़ों पर आ गए हैं। देखिए प्यारा सा मंदिर है गोदावरी नदी के तट। अब हम नदी में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी हैं यहाँ पे। अभी आपको दर्शन कराएंगे। जय बजरंग। और ये देखिए यहाँ पे जय बजरंग पंचमुखी। और ये अच्छी बात है कि हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। छोटा सा मंदिर है, प्यारा सा, गोदावरी मतलब नदी का एक उसमें है उसके बीच में। और ये चारों तरफ का नज़ारा, मम्मी है, मैं हूँ, भाई हैं और पतिदेव।
अभी हमें पता नहीं गौमुख यही है या क्या है, लेकिन यहाँ पे एक गाय का फेस बना हुआ है, पानी आ रहा है। तो ये देखिए हम ऑलमोस्ट बहुत हाइट पे हैं अब। यहाँ पे काली मैया, हनुमान जी और भैरव देवता जी का मंदिर है। नीचे जो था, जिसका मेरे को डाउट हो रहा था कि गौमुख है, वो गौमुख नहीं था, वो था रामकुंड। ये है वहाँ क्या है वो, वहाँ पे भी कोई कुंड है शायद, देख के आए। और अब हम ये ऊपर आ चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट 800 आई थिंक सीढ़ियाँ कवर की हैं, क्योंकि बीच में कोई अंकल बता रहे थे कि आप 600 सीढ़ी चढ़ के आ चुके हो, 150-200 सीढ़ियाँ और हैं ऊपर। तो अब हम ये ऊपर थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, अब हम जा रहे हैं गोरखनाथ की गुफा की तरफ, जहाँ गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। उसके बाद जाएंगे गौमुख की तरफ। ये दोनों ऑपोजिट साइड में हैं। बता रहे थे पंडित जी। वीडियो कर रहा है। यहाँ तुमको हिंदी आता है ना? हाँ जी। यहाँ देखो, यहाँ पहला पार्वती माता का भ्रम मिटा दिया। पार्वती माता को भ्रम हो गया था, भोलेनाथ के सिर में गंगा था, घंटा में गंगा था। सिर की गंगा गौतम ऋषि के हाथ से गुवाहाटी का पातक हो गया था, इसलिए भोलेनाथ जी ने इसका गुवाहाटी का पातक नष्ट करने के लिए सिर की गंगा निकल दिया जटा फटक से ब्रह्मगिरी के ऊपर। फिर पार्वती माता को ऐसा लगा अभी सिर की गंगा निकल गई है, अभी भोलेनाथ मेरा हो जाएगा, मेरे पीछे आएगा मेरे। तो पार्वती माता ये गुफा में आके बैठी थी, उनके पीछे पीछे इधर बगल में गुप्त गंगा है, यहाँ से भोलेनाथ जी यहाँ तक आए। तो यहाँ से पार्वती माता जी ने वापिस देखा, बोले तुम्हारे सिर की गंगा निकल गई है, लेकिन कंठ में गुप्त गंगा तुमने छुपा के रखा है, तुमने गंगा का नाश छोड़ा नहीं, ऐसा भ्रम हो गया। तो भोलेनाथ जी बोला मैं तेरा भ्रम निकल देता हूँ, इसलिए भोलेनाथ जी ने कंठ की गंगा वहाँ छोड़ दिया, वहाँ गुप्त गंगा नीलकंठेश्वर बन गया, वहाँ द्वापर युग खत्म हो गया। यहाँ आके कलयुग का स्टार्ट। और नवनाथों का पहला अवतार, नवनारायण का पहला अवतार पार्वती माता का भ्रम निकालने के लिए दिखा दिया। आदिनाथ गुरु योगी बाल ब्रह्मचारी रूपिया दिखा दिया, उसका स्वयं लिंग है अंदर। पार्वती माता को भी चिंता हो गया, बोले आता ये ब्रह्मचारी हो गया, मैं क्या करूं। इसलिए पार्वती माता जी ने सब संसार भंडार यहाँ छोड़ दिया और नवनाथों के अंदर ब्रह्मचारी रूप पकड़ लिया, उदयनाथ का, बाद में कालिका माई का रूप लिया। तो मंग उसने ब्रह्मचारी लिंग ब्रह्मचारी रूप लिया उदयनाथ का, बाद में कालिका माई का रूप लिया। पार्वती माता का रूप लेने के बाद फिर मच्छिंद्रनाथ को यहाँ बुला लिया, अंजनी पर्वत से मच्छिंद्रनाथ को नवनाथ के अंदर मेन शिष्य यहाँ बना दिया। मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ को यहाँ बुला लिया और गोरखनाथ को यहाँ गुरु ज्ञान दिया। गोरखनाथ जी ने यहाँ बैठ के 12 साल तपस्या किया। गोरखनाथ जी तपस्या के टाइम भोलेनाथ जी ने उनका स्वयं लिंग बना दिया और मच्छिंद्रनाथ जी ने उनका चरण पादुका यहाँ रखे गए। उनके पास बैठ के गोरखनाथ जी ने 12 साल तपस्या करके गोरखनाथ जी यहाँ शिव का अवतार बन गए, शिव जी गोरखनाथ बन गए। फिर नवनाथ 84 सिद्धि को नीचे अनपन शिला बोलता है, उसके ऊपर नवनाथ 84 सिद्धि को गुरु ज्ञान दिया गोरख बाबा ने। बाद में जो गैनीनाथ मट्टी का पुतले का बना दिया था संजीवनी मंत्र से, उनको यहाँ बुला के उनको यहाँ गुरु ज्ञान दिया। फिर यहाँ से गोरख बाबा अपना नाथ संप्रदाय सनातन धर्म का प्रसार करने के लिए निकल गए। फिर गैनीनाथ जी ने कोई दिन यहाँ तपस्या करके जब यहाँ का संत बताए निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई यहाँ परिक्रमा करने के लिए आए थे, उनको गुरु ज्ञान नहीं था। उनको गुरु ज्ञान होने के लिए गैनीनाथ जी ने यहाँ से शेर का रूप पकड़ लिया और उनको परिक्रमा में शेर का विधि दिखा दिया। उसके अंदर से बड़ा भाई निवृत्तिनाथ जी शेर का विधि पकड़ के इधर उधर भागते भागते देखो पानी छुपाने के लिए आए। फिर पार्वती माँ ये नवनाथों का अवतार दिखा दिया। फिर उसको शेर का विधि दिखाने के बाद निवृत्तिनाथ जी यहाँ शेर का विधि पकड़ के ये वो इधर छुपाने के लिए आए। उनके पीछे गैनीनाथ जी आके मानव का रूप प्रकट करके निवृत्तिनाथ को गुरु ज्ञान दिया। फिर निवृत्तिनाथ जी ने उनकी कोई दिन सेवा करके बाद में आनंदी में जाके ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई को गुरु ज्ञान दिया। फिर ज्ञानेश्वर को गुरु ज्ञान होने के बाद उसने ज्ञानेश्वरी लिखा। फिर वारकरी संप्रदाय चालू हो गया। तो ये अपना सनातन धर्म का मूल हो जाता है। यहाँ से सनातन धर्म स्टार्ट होता है, यहाँ से नाथ संप्रदाय स्टार्ट होता है, यहाँ से गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट होता है। यहाँ अपने को गुरु ज्ञान हो जाएगा, अपने पीछे का बाधा निकल जाएगा, अपना इच्छा पूरा हो जाएगा।
और अपना मानव जन्म का सार्थक इधर हो जाएगा। इसलिए बोलता है जिसने गुरु नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ गया। तो इधर आने के बाद गुरु ज्ञान सिद्धि हो जाता है। इसलिए लिखा है संस्कृत में निरंजनो निराकारो निर्विकल्पो निरामया आगम्य गोचर लक्ष्यो गोरक्षा सिद्ध वंदिता। या जगह पे गोरख बाबा ने तपस्या किया है वहाँ जाके दर्शन लिया तो आदमी सिद्ध बन जाता है। इधर से आ जाओ। और यहाँ पर 108 शिवलिंग है जहाँ पर अहिल्या माता ने और गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। भोलेनाथ नीचे सारी शिवलिंग है 108। बीच में गौतम ऋषि और ये उनकी पत्नी अहिल्या माता। अच्छा वो अहिल्या माता साड़ी पहनी है जो प्रभु श्री राम जी के चरणों से उद्धार हुआ था। तो जिस समय गोहत्या का पाप लगा था गौतम ऋषि लगा था, मैं यही तो कहती हूं। उसी पाप से मुक्त होने के लिए दोनों पति पत्नी ने मिलकर 108 शिवलिंग की पूजा अर्चना की। आप लोगों ने गोदावरी का दर्शन लिया ना पीछे, वही गोदावरी गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पहाड़ पर तपस्या करके लाई, तो वो गोहत्या के पाप से मुक्त। तो इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना करके इन्होंने अपनी यात्रा सफल संपूर्ण की। उस समय के पुरातन शिवलिंग और सामने शेषनाग और त्रिशूल है जिन्हें शिव जी का प्रतीक है। तो ये दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए आप शिव जी को। हम जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे वो उतर रहे थे। जितनी स्लो हम स्पीड में ऊपर चढ़ रहे थे उतनी फास्ट स्पीड से नीचे उतर रहे हैं। मतलब हमें पता भी नहीं चला इतनी जल्दी हम नीचे आ गए। सीढ़ियों से पानी बह रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। आप ये देखिए, ये पानी लिटरली ऐसे बह रहा है जैसे यहीं से वाटरफॉल बनना चालू हो रहा होगा। ये देखिए लोग भी जा रहे हैं नीचे वापस। हम राम कुंड था नहीं, ये राम कुंड पहुँच चुके। राम कुंड भर गया, जब हम गए थे खाली था। देखो तब हमने सोचा था कि हम पंचवटी दर्शन कहीं करके आएंगे। बीच में हमें अंजनी कोटपावन सूर्य हनुमान जी का मंदिर मिला, हम वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। और पंचवटी जाने के हम सोच रहे थे, लेकिन आगे जा कर के हमें पता चला कि वहाँ बाढ़ आ गई। आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा। तो हम पंचवटी के दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए हम घर जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं में बस इतना ही। अब हमारी यात्रा यहाँ ख़त्म होती है। और मैं इसमें गौमुख के दर्शन इसलिए नहीं करा पाई क्योंकि उसमें बहुत 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 बारिश हो रही थी। हम अपना फ़ोन ही नहीं निकाल पाए, तो सॉरी, हम आपको वो वाले दर्शन नहीं करा पाए। लेकिन इसमें गोरखनाथ जी के बारे में है और अहिल्या माता और गौतम ऋषि ने जो एक शिवलिंग बनाए थे उसके बारे में, वो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनकी स्टोरी सुनिए क्योंकि वहाँ के गुरु जी लोगों ने बताई है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शेयर कीजिए ताकि ये और ग्रो करे। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।